सभा या लोकसभा की चौखट लांघने का इरादा पाले रखता है, या फिर सालों साल तक इसी आस में पार्टी की सेवा करता है, लेकिन वही पार्टी जब उसे दरकिनार कर देती है तो वो अपना विरोध दर्ज करने से भी नहीं चूकता। महाराष्ट्र में इस बार की चुनावी सियासत में बागियों का बोलबाला रहा। हालांकि बड़ी बात यह है कि यहां की पार्टियों ने अपने ज्यादातर बागियों को मना लिया है। साल 2023 महाराष्ट्र की सियासत में बगावत का साल दर्ज है। सत्ता और चाचा से बगावत कर सियासी बाजी पलटने वाले एकनाथ शिंदे और अजीत पवार सत्ता के केंद्र में आ गए। लेकिन वो क्या है ना, इतिहास खुद को दोहराता है। अब जब मौका विधानसभा चुनावों का आया तो महाराष्ट्र की सियासत में बगावत के इस खौफ का साया फिर मंडराने लगा। हालांकि सोमवार यानी 4 नवंबर सुकून लेकर आया, क्योंकि बागियों ने मूड बदलते हुए बगावत के सुर छोड़ दिए। लेकिन ये पूरी तरीके से हो गया ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अभी भी कई बागी खुद को आजमाने से पीछे नहीं हटने का फैसला कर चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बगावत के सुर सभी पार्टियों में है, चाहे वो शिंदे की शिवसेना हो, उद्धव की शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस, दोनों एनसीपी। यकीनन बागियों की मौजूदगी बाजी हाथ से फिसलने जैसा है। तभी तो बीजेपी में बगावत की आशंका को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत पहले ही कह दिया था कि पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक भी बागी न उठने पाए। महाराष्ट्र की सत्ता संभाल रहे महायुति गठबंधन में 35 बागियों ने अपनी अपनी पार्टियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बीजेपी ने पहले इसको लेकर खास तरह की रणनीति बनाई है, और जिसका नतीजा ये हुआ कि वो ज्यादातर बागियों को मनाने में कामयाब रही। कुल 10 बागियों की वजह से बीजेपी की गणित गड़बड़ हो जाती अगर उन्हें समय रहते मनाया न गया होता, जिसमें एक पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी भी शामिल हैं। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के 8 बागियों को पार्टी ने समझा बुझाकर बगावत के सुर को ठंडा कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं अजीत पवार। अजीत पवार के लिए बागियों को मनाना बड़ी चुनौती है। हालांकि वो भी अपने 6 बागियों को पार्टी के झंडे तले लाने पर कामयाब हो गए हैं, और इस तरह महायुति गठबंधन ने अपने 24 बागियों को मना लिया। बावजूद इसके कुछ बागी मैदान में हैं। ऐरोली सीट गणेश नाइक बीजेपी से हैं। बागी विजय चौगुले शिंदे गुट नाम वापस उन्होंने नहीं लिया है। बेलापुर मंदा महात्रे ये बीजेपी से हैं, और यहाँ पर बागी विजय नाटा शिंदे गुट से हैं और इन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया है। विक्रमगढ़ हरिश्चंद्र भोए ये भी बीजेपी से उम्मीदवार हैं, और यहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट के बागी प्रकाश निकम चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तक अपना नाम वापस नहीं लिया। कल्याण पूर्व सुलभा गायकवाड़ बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और यहाँ पर भी शिवसेना शिंदे गुट के बागी महेश गायकवाड़ चुनाव लड़ रहे हैं और नामांकन दाखिल किया, अभी तक नाम वापस नहीं लिया। फुलंबरी अनुराधा गायकवाड़ बीजेपी से उम्मीदवार हैं, और यहाँ बागी रमेश पवार शिंदे गुट से हैं, और जिन्होंने अभी तक नाम वापस नहीं लिया। वही बात अगर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की करें तो बागी पार्टियों के लिए चुनौती है। हालांकि कांग्रेस जहां अपने बागियों को मनाने में कामयाब रही, वहीं उद्धव ठाकरे ने बागियों पर सख्त रुख अपनाते हुए उन पर एक्शन लेने से गुरेज नहीं किया। कांग्रेस ने जहां अपने 7 बागियों के पर्चे वापस कराए, वहीं उद्धव ठाकरे ने 5 बागियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। महाविकास अघाड़ी के बारे में भी अब जान लीजिए। कस्बा सीट से रविंद्र धांगेकर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और बागी कमल व्यवहारे कांग्रेस से हैं। उन्होंने अभी तक अपना नाम वापस नहीं लिया है। एरंडोल सीट सतीश पाटिल शिवसेना यूबीटी से हैं, और बागी नाना भाऊ महाजन शिवसेना यूबीटी से हैं, और ये भी ताल ठोक रहे हैं, अभी तक नाम वापस नहीं लिया। परली से राजेश साहिब देशमुख एनसीपी शरद पवार गुट से हैं, जबकि बागी राजा भाऊ फड़ ये भी एनसीपी शरद पवार गुट से आते हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। बायखुला मनोज जामसुदकर शिवसेना यूबीटी से हैं, और यहाँ पे बागी मधु चौहान कांग्रेस से हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तक नाम वापस नहीं लिया। राजापुर राजन सालवी शिवसेना यूबीटी से चुनाव मैदान में, बागी अभिनाथ लाड कांग्रेस से हैं, अभी तक नाम वापस नहीं लिया। श्रीगोंडा सीट यहाँ से अनुराधा पांडे शिवसेना यूबीटी से मैदान में है, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट के बागी राहुल जगताप चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तक अपना नाम वापस नहीं लिया। संगोला सीट से दीपक सालुखे शिवसेना यूपीटी से मैदान में हैं
और यहाँ पर बागी बाला साहेब देशमुख है। फ्रेंडली फाइट चल रही है। दक्षिण सोलापुर सीट अमर पाटिल शिवसेना यूपीटी से हैं और यहाँ पर कांग्रेस के बागी दिलीप माने चुनाव लड़ रहे, अभी तक नाम वापस नहीं लिया है। तो जाहिर सी बात है कि बागी किसी भी पार्टी के हों, वो चुनौती बनते जा रहे हैं। हरियाणा चुनाव में जो हुआ उससे यही पता चलता है कि बीजेपी अपने 16 में से 8 बागियों को मनाने में कामयाब रही तो सत्ता तक पहुंच गई, जबकि 24 कांग्रेस के मैदान में उतरने के बावजूद बेपरवाह कांग्रेस सत्ता में वापसी से चूक गई। बीजेपी के बराबर ही अगर वो अपने 8 बागियों को मना लेती तो बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाती। यही वजह है कि महाराष्ट्र में बगावत को लेकर पार्टियों ने जिस तरीके से गंभीरता दिखाई, उसने अब इन चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। 20 नवंबर को वोटिंग के बाद जब 23 नवंबर को नतीजे आएंगे तो हो सकता है कि चुनावों की समीक्षा जरूर हो, लेकिन बागियों की चर्चा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अगर महायुति और महाविकास अघाड़ी इन दोनों पार्टियों की बात करें तो 49 ऐसे बागी थे जिन्होंने अपना नामांकन जो है उम्मीदवारों ने ये वापस ले लिया, लेकिन अभी भी कई बागी ऐसे हैं जो इन दोनों ही पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। और महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, दोनों के लिए मुश्किल बने हुए हैं और सबसे अधिक जो बागी हैं वह महायुति में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि महायुति के लिए भी कहीं कहीं तमाम मुश्किलें हैं। और कहीं जो लगातार देवेंद्र फडणवीस कहें या एकनाथ शिंदे, अजीत पवार लगातार ये बात पे कह रहे थे कि वो अपने लोगों को मना लेंगे, कुछ लोगों को बिल्कुल मनाने में कामयाब रहे, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं मान पाए। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की आशीष बात करें, महाविकास आघाड़ी तरफ से एक्शन शुरू हो चुका है। उद्धव ठाकरे तरफ से पहले ही कह दिया गया था जो भी बागी है उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा अगर हमारे आदेश नहीं मान रहे हैं, और उन्होंने शुरुआत भी कर दी है। सबसे पहले शुरुआत की है, आज 5 लोगों को पार्टी से उन्होंने निष्कासित भी कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि वह चुनाव प्रचार के दौरान आज ही चुनाव प्रचार शुरू कर दिया उद्धव ठाकरे ने, और उन्होंने खुले मन से साफ साफ कहा है कि हमारे यहाँ कोई भी फ्रेंडली फाइट नहीं होने वाली है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जो बात चल रही थी कि महाविकास आघाड़ी में कोई फ्रेंडली फाइट होगी, कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगा। वह साफ साफ कह रहे हैं कि जो हमारे साथ है वह महाविकास आघाड़ी के साथ है, जो नहीं है वह हमारा विरोधी है और किसी भी सूरत में उसके साथ हम नहीं खड़े हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी का स्टैंड क्लियर हो गया है कि वह जो उनके कैंडिडेट है ऑफिसर उनके साथ खड़े होंगे, भले रेबल कहीं हैं यानी बागी कहीं हैं, तो उनके साथ तो थोड़ा भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहेगा, थोड़ा भी उनके लिए कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। बिल्कुल जो भूमिका दूसरे पार्टी तरफ से होती है वो भूमिका रहेगी। तो यह एक स्टैंड लिया है महाविकास आघाड़ी ने। लेकिन महायुति की तरफ से आपको पता है कई सीटें ऐसी जहां कंफ्यूजन बरकरार है। जैसे माहिम की बात कर लें आप देखिए कि वहां पे शिंदे की तरफ से जो महायुति के सीएम है इस वक्त महाराष्ट्र में, उनके पार्टी के साथ सरबनकर चुनाव मैदान में है, लेकिन अमित ठाकरे को सपोर्ट करने के लिए बीजेपी तैयार खड़ी है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि हम सपोर्ट तो करेंगे, अमित ठाकरे को सपोर्ट करेंगे। वहीं नवाब मलिक की बात करें, नवाब मलिक वाले मामले विरोध कर रही है बीजेपी। वह कह रही कि वहां पे हम जो शिवसेना सिंधे गुट के हैं उनका सपोर्ट करेंगे। ऐसी कई सीटें हैं जिसको लेकर एक आपस में कंफ्यूजन बना हुआ कि आखिरकार एक कौन सा महायुति, किस तरीके से आपस में आप लोग गठबंधन किए हुए हैं। और एक मैसेज जनता के बीच में जा रहा है, लेकिन जनता सब कुछ समझती है आशीष। 20 नवंबर को जनता अपना जवाब देगी और 23 नवंबर को जब उनके जवाब जब खुलेंगे, 23 नवंबर को पता चलेगा कि जनता की तरफ से क्या जवाब दिया गया है।